नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास में बीएड सेकेंड ईयर पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री के अंतर्गत में हम बालकों के विकास के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि बालक के विकास में अभिभावक की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, शिक्षक की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम तीसरी यूनिट पढ़ रहे हैं, राजनीतिक शिक्षक। इतिहास शिक्षक किस प्रकार अपनी व्यावसायिक योग्यता को बढ़ा सकता है, उसके अंतर्गत में हमने सेवारत शिक्षकों के बारे में भी पढ़ा, पुस्तकालय के बारे में भी पढ़ा, संग्रहालय के बारे में भी पढ़ा, और किस प्रकार नेटवर्किंग, जनसंपर्क, सूचनाओं का आदान प्रदान, इनके बारे में भी हमने अध्ययन किया, और प्रशिक्षण काल के बारे में भी अध्ययन किया। अब वर्तमान की परिस्थितियां में, क्योंकि बालक संयुक्त परिवार में न रहकर एकल परिवार में रहता है, तो अभिभावक का दायित्व बढ़ जाता है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियां इस प्रकार की हो गई हैं कि अभिभावक अर्थोपार्जन करने के कारण समय देने में असमर्थ होता है, तो वह बालक को अच्छे से अच्छे विद्यालय में प्रवेश दिलाता है। अच्छे से अच्छे विद्यालय में जब बालक को वह प्रवेश दिलाता है, तो उसकी सोच यही रहती है कि यह विद्यालय मेरे अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा, मेरी आशाओं पर जाएगा, और मेरे बालक का उचित शैक्षिक, नैतिक और सामाजिक विकास हो सकेगा, यानी इस बालक का सर्वांगीण विकास हो सकेगा। अब विद्यालय को सौंपने के बाद में विद्यालय में शिक्षक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। महती भूमिका इसलिए हो जाती है, बालक को आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हैं। यह सारा टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, शिक्षक के ऊपर निर्भर करता है कि वह बालक के साथ में किस प्रकार का व्यवहार करता है। इसलिए वर्तमान में परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि शिक्षक इस दायित्व को उठा सकता है, लेकिन उसके सपोर्ट की आवश्यकता होती है, सहायता की आवश्यकता होती है। इसलिए उससे संबंधित अभिभावक ही सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि आज किसी बालक की समस्या हमारे सामने आई, तो उसके अभिभावक को बताने पर अभिभावक भी उसकी को हल करने का प्रयास करेगा, और शिक्षक भी उसको हल करने का प्रयास करेगा। इस प्रकार दोनों मिलकर प्रयास करेंगे तो अवश्य उस कार्य में सफलता मिलेगी। तो इसलिए हमें चाहिए, तो वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना की गई। तो आज हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक यही है, शिक्षक अभिभावक संघ के उत्तरदायित्व। इनकी शिक्षक के क्या कर्तव्य हैं और अभिभावक के क्या कर्तव्य हैं, दोनों मिलकर यदि काम करते हैं तो बहुत प्रभावी होंगे। अब अभिभावक जैसे ही बालक घर पे आता है, घर का वातावरण इस प्रकार बनाएं, पढ़ाई का माहौल बनाएं, अब बालक के साथ में मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखें, और कुछ समय बालक के साथ में व्यतीत करें। केवल पढ़ाई के लिए नहीं, कभी उसके साथ में खेलें, कभी उससे बातें करें, कभी उससे मोटिवेशन वाली बातें करें, कभी उसको कहानी सुनाएं, कभी उसे सही और गलत में अंतर करना सिखाएं, और वर्तमान परिस्थिति से उसको अवगत कराएं। इसी के साथ में जब बालक घर पर आता है, तो सबसे पहले उसकी गृह कार्य और पढ़ाई के बारे में जानकारी लेना।
पढ़ाई की जानकारी लेने के बाद में यदि बालक को कोई गृह कार्य दिया गया है तो वह उसको पूर्ण करने के लिए अभिभावक प्रेरित करे और देखे, सुनिश्चित करे कि बालक ने यह कार्य किया कि नहीं किया। दूसरा, अपने बालक से संबंधित समस्या, अच्छाई अपने शिक्षक को बताएं। साथ में ही उन अध्यापकों से समय समय पर विद्यालय और महाविद्यालय में जाकर संपर्क करें और उनसे मिलें। और बालकों को प्रेरित करें कि समायोजन के लिए, और बालकों को होने वाली घर पे क्या क्या समस्याएं होती हैं वह अध्यापक से शेयर करें। उनको बताएं कि बालक के साथ में घर पे ये समस्या होती है या बालक घर पर यह परेशान करता है। तो इससे क्या होगा, अभिभावक की बात सुनकर शिक्षक उसका कोई उत्तर निकालेगा, उसका कोई समाधान निकालेगा और इस प्रकार उस समस्या का समाधान होगा। लेकिन शिक्षक की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक को भी चाहिए बालकों के साथ में मैत्रीपूर्ण व्यवहार करें। मैत्रीपूर्ण व्यवहार के साथ में अभिभावकों के पास में साथ में भी सौहार्द और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें। और इसके साथ में ही विद्यालय में, महाविद्यालय में समय समय पर शिक्षक अभिभावक मीटिंग बुलाएं और मीटिंग में सारी बातें खुलकर रखें, अपनी बात को, और दूसरों अभिभावक भी अपने बालक की बात को रखेंगे तो उससे उचित निर्देशन मिलेगा। और इसके साथ साथ में बालकों की प्रगति के बारे में भी अभिभावक को सूचना देना कि पिछले महीने में बालक की ये समस्या थी और वर्तमान में हमने ये सुधार कार्य किया और वर्तमान में इसकी प्रोग्रेस ये रही है। इसी के साथ में संघ की सहायता से कुछ बालक गरीब हैं या आर्थिक रूप से, तो उनकी सहायता के लिए उनसे आर्थिक मदद भी हम ले सकते हैं जिससे सभी को सहायता मिल सके। इसके अलावा विद्यालय में कोई सामूहिक प्रोग्राम होता है, वार्षिक उत्सव होता है या राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा है तो अभिभावकों को आमंत्रित किया जाए और उन्हें सम्मानपूर्वक सम्मान किया जाए। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है, समय समय पर उनको विद्यालय महाविद्यालय में आमंत्रित करें जिससे क्या हो, वह हमारे बालकों से संबंधित समस्याओं के बारे में भी आप उनको बताएं। इसके अलावा कभी एक दिवसीय शिक्षक अभिभावक सम्मेलन का आयोजन करें और इसके अलावा वर्कशॉप आयोजित करें। और इसी के साथ साथ में कई जो समस्याएं हैं उसके लिए अध्यापक स्वयं रहे, अभिभावक को भी बुलाए और कुछ विशेषज्ञों की टीम को बुलाकर वह उनसे बात करें जिससे बालकों की समस्या का समाधान हो सके, अभिभावकों की समस्या का समाधान हो सके, शिक्षक की समस्या का समाधान हो सके। और इस प्रकार शिक्षक और अभिभावक मिलकर यह कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से शिक्षक अभिभावक संघ की जो स्थापना का जो मोटो है, उद्देश्य है, वह वास्तव में पूरा होगा। तो आज हमने शिक्षक और अभिभावक संघ के उत्तरदायित्वों के बारे में हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।